Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Children, my name is Aditi और मैं आप लोगों को NMTC पढ़ा रही हूँ यहाँ पर. राइट, NMTC का हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, बट उस सब के बारे में मैं बाद में बताऊँगी. पहले आप यहाँ देख सकते हैं YouTube का जो ये चैनल है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, उसके ऊपर हम लोग कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. 6 to 8 का जितना भी जो बेसिक NCERT है वो हम लोग कवर करेंगे. देन ओलंपियाड हम लोग कवर करेंगे. 6 to 10th के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस हैं वो सब कुछ कवर करेंगे. NTSC, NSC, JSP, RMO, ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको कहाँ मिल रहे होंगे? टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर. राइट, सो आपको क्या करना है? यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. अब इसमें क्यों करना है आपको? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल अफोर्डेबल स्टडीज़ हैं जो हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं. सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमको इसे आगे भेजना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट ले सकें इस चीज़ का. राइट चिल्ड्रन, अब ये अफोर्डेबल क्यों है वो मैं बताती हूँ. सो सी, ये सब तो क्या है, वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो तो यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे, बट जो इसके पैकेजेस हैं, जो हम लोग के पैकेजेस हैं स्टडी मटेरियल के, वो सब भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिलेंगे. और वो कितने प्राइस में मिलेंगे, क्या सब होगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगी. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन एल्जेब्रा. राइट चिल्ड्रन, आज का लेक्चर एल्जेब्रा पर है और अभी तक हम लोग नंबर थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट परचेज द मॉड्यूल ऑफ NMTC, तो अभी तक नहीं किया है तो कर लो उसे एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, ताकि हम उन्हें डिस्कस कर पाएँ. अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आप मुझसे पूछ पाएंगे. राइट चिल्ड्रन, सो सेकेंड लेक्चर दिस इज दैट इज़ एल्जेब्रा और उसका लेक्चर 1 है ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. सो दिस इज़ आर ऑसम टीम, जो हम लोग की ऑसम सी टीम है वो आप यहाँ देख सकते हैं. सो लाइक आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स. 6 to 8 का मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊँगी. NMTC प्राइमरी एज वेल एज सब जूनियर. देन चेरी मैम इज़ टीचिंग यू फिजिक्स. अक्षय सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. विकास सर बायो. लोकेंद्र सर मैथमेटिक्स एंड मैथ 9-10 पढ़ाएंगे. आकाश सर मेंटल एबिलिटी पढ़ाएंगे. सो बहुत सारे वीडियोस ऑब्वियसली आ चुके हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर. आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज़ गो थ्रू इट. राइट चिल्ड्रन, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग को क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड करने के लिए. सो दिस इज़ माई प्रोफाइल, माई नेम इज़ आदिति एंड ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन. सो टेलीग्राम चैनल पे आने का क्या यूज़ है वो ये है कि जितने भी अपडेट्स होंगे क्लासेस से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको इन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. इट विल बी अवेलेबल टू यू. राइट, सो प्लीज़ ज्वाइन इट फास्ट. राइट चिल्ड्रन, आपके रिलेवेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग यू कैन ज्वाइन. सी इफ यू आर इन 7 सो यू कैन ज्वाइन फॉर TTB 07. 8th है तो TTB 08 ज्वाइन कर सकते हैं. राइट children, this is our website, that is www.talkingtextbooks.in. सो यहाँ पर जाकर के आपको जो मैं पैकेजेस की आप बात कर रही थी विच आर वेरी अफोर्डेबल जो है वो जिसकी मैं बात कर रही थी वो यही है. सो यहाँ पे क्या है देखो, 6th का ये एक वो दे रखा है आपको एक एग्जाम्पल. सो 6 to 8 में तीनों क्लासेस में 9,000 हाईएस्ट प्राइस है. 9,000 इज द हाईएस्ट प्राइस एंड अगेन दिस विल ऑल्सो बी रिड्यूस टू 6,300. मतलब ये भी कितने में हो जाएगा? 6,300 में हो जाएगा. ओनली 6,300, मतलब 30% का डिस्काउंट. 30% का डिस्काउंट होगा और यहाँ पर भी 30% का डिस्काउंट. यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. व्हेन यू विल यूज़ माई कोड AV Live. AV Live जब आप कोड यूज़ करेंगे, AV Live जब आप कोड यूज़ करेंगे तो इसके अंदर भी, इस पैकेज में भी और इस पैकेज में भी आपको कितना % का डिस्काउंट मिल जाएगा? 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो इस पैकेज में क्या क्या है? 6,300 में आपको क्या क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा. देन रिकॉर्डेड एंड लाइव जो लेक्चर्स हैं वो तो मिल ही रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली प्रोवाइडेड हैं इसे. देन होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम पर. टेस्ट होंगे, टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे. देन उन टेस्ट के रिजल्ट्स मिलेंगे. सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, अगेन मैं बता रही हूँ कि देखो टेस्ट वगैरह जो होंगे, सिंस दिस इज ऑनलाइन, सो बच्चा कहीं पर भी हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो, तो वहाँ से वो अटेम्प्ट कर रहा होगा. राइट, तो उन सब के बीच में आपकी रैंकिंग आएगी
एंड इफ़ यू डू नॉट वांट द स्टडी मटेरियल, मतलब कंप्लीट आपको पैकेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब स्टडी मटेरियल वगैरह इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर जस्ट द टेस्ट सीरीज. आप टेस्ट सीरीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं. गुड पार्ट वुड बी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जो अपने अकॉर्डिंग जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी स्टडी मटेरियल से जो भी पढ़ रहे हैं, तो आप जब ये टेस्ट सीरीज देंगे तो यू विल गेट टू नो कि आप करेक्ट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं, मतलब ओलंपियाड लेवल का आप कवर कर रहे हैं या नहीं, आपको प्रॉपर नॉलेज हो रहा है, आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा. देन एज वेल एज सही डायरेक्शन, मतलब करेक्ट जो कंटेंट है वो आप पढ़ रहे हैं नहीं, ये सब चीज़ों का चेक मिल जाएगा. राइट चिल्ड्रन, सो 30% का डिस्काउंट इफ़ यू वांट दैट, तो आपको क्या कोड यूज़ करना है, AVLIVES. राइट चिल्ड्रन, दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स. ये आपको डिफरेंट पेमेंट मोड्स मिल गए यहाँ पर. आप किसी भी उससे पे कर सकते हैं, किसी लाइक यू कैन पे थ्रू एनी मोड, एंड यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा. राइट, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की टीम आपको कॉल कर लेगी. दे लेट यू नो किस तरह से, किस मोड में आपके पास स्टडी मटेरियल, आपका जो पैकेज है वो पहुंचने वाला है, कितने दिन में पहुंचेगा, सारा जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे. स्टिल इफ यू हैव फर्दर डाउट्स, इफ यू स्टिल हैव, then you can call on this number 9549041111. You can call on this number. तो जितने भी आपके एक्स्ट्रा जो भी डाउट्स होंगे वो सब यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएंगे. राइट चिल्ड्रन, मूविंग टू आवर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले प्रॉमिस ले लें, एंड देन वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर. क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज बेसिक है बिल्कुल अलजेब्रा का. ऑब्वियसली हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, बट मैं आज थोड़ा बहुत सा बेसिक पढ़ाऊंगी कि व्हाट आर पॉलिनॉमियल्स, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, अलजेब्रा क्या, मतलब लाइक बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इन सब के बारे में जनरल नॉलेज दूंगी आज मैं, जीके. राइट, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो आज का जो टॉपिक है that is algebra. Right, मतलब like the chapter name is algebra, and we'll be studying about algebraic expression, algebraic expressions. Right, so basically algebraic expressions क्या होते हैं? Let me tell you. If I write something like this, ax plus b, तो ये क्या हो गया बच्चा? This is known as algebraic expression. इसके अंदर a is what? Coefficient. a क्या हो गया? Coefficient हो गया. x is variable. x variable है. Variable का मतलब क्या होता है? Variable म्हणजे जो वेरिएशंस जिसके अंदर आ सके, जिसके अंदर वैल्यूज अलग अलग आ सके, एंड दिस इज नोन एज कांस्टेंट. कांस्टेंट म्हणजे जो चेंज नहीं होता, जो सेम रहता है, जैसे आपका नेचर, जैसे आपका जिद्दी करना अपने पेरेंट्स से, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए, तो वो कांस्टेंट रहता है ना, तो बस वही कांस्टेंट है ये भी. राइट, सो ax प्लस b, दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. राइट, मतलब बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, वेरिएबल्स का एज वेल एज कांस्टेंट का, और वो किससे कंबाइंड है, थ्रू ऑपरेटर्स. राइट, ये क्या है, दिस इज एन ऑपरेटर, थ्रू ऑपरेटर्स. सो दीज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर विद ऑपरेटर्स. दूसरे ऑपरेटर्स क्या है, इनटू एंड डिवाइड, यही होता है ऑपरेटर्स. बेसिक 4 ऑपरेटर्स तो यही होते हैं. राइट, सो दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन डिग्री. सो लाइक मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के. लेट मी राइट फ्यू एग्जाम्पल्स. लेट्स से 4a minus 6b square, right? 3x square minus 4x plus 2, या मैंने लिखा 32y, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. राइट, या मैंने लिखा
2x cube minus y square. So all these are what? All these are algebraic expression है ये, इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगा रखा, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है. आए समझ में बात? आई खजब में बात? राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर डिग्री. या डिग्री से पहले चलो अपन टाइप्स के बारे में बात करते हैं. पहले types of algebraic expressions. अब ये होते हैं कितने टाइप के? 2 टाइप से अपन इसको कर सकते हैं. बेस्ड ऑन टर्म्स, based on number of terms and based on degrees. So I hope you know कि number of terms क्या होते हैं. See, these are 2 terms. मतलब जो भी हमारे terms हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? ऑपरेटर्स से जुड़े हुए हैं. सो लाइक इफ आई एम यूजिंग 2 ऑपरेटर्स, दैट मीन्स देयर आर 3 टर्म्स. तो दिस इज 3 टर्म्स, दिस इज 1 टर्म, दीज आर अगेन 2 टर्म्स. तो ये हमारे टर्म्स है. आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि आपको आता होगा. राइट. सो बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्रीज. सो अपन सबसे पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे बात करते हैं. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका अपन फर्स्ट पार्ट बात करते हैं. और लेट मी राइट इट लाइक दिस. फर्स्ट से इट इज मोनोमियल. इट इज नोन एज मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स 1 टर्म ओनली, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? 1 टर्म ही होगा. एग्जाम्पल लेकर के बताऊं मैं. लेट्स से 562x minus 40xy square 42z. So all these are what? Monomials. मोनोमियल मतलब एक ही टर्म है. देखो 5 का भी एक टर्म है, 62x, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ सिंगल टर्म ही यूज हो रहा है क्योंकि ऑपरेटर एक ही है. क्लियर. सेकंड मैं बात करती हूँ बायनोमियल की. अब बायनोमियल में कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म्स होते हैं. सो दिस कुड बी a plus 2 5x square plus 5x 9y cube minus 3y. So what are all these? ये सब क्या है? या 8p क्यूब माइनस 6p. राइट. तो ये सब क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 टर्म्स है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर्स है. थर्ड इज ट्राइनोमियल. थर्ड क्या है? ट्राइनोमियल है. अब इसके अंदर क्या होते हैं? 3 टर्म्स होते हैं. 3 टर्म का मतलब अगेन 5 या 52xy स्क्वायर प्लस 9x माइनस से 109y. ठीक है. या हम बोल सकते हैं कोई भी और एक एग्जाम्पल, pqr स्क्वायर माइनस 2q प्लस 5p. ठीक है. तो ये क्या है? 3 टर्म्स हैं. देन नेक्स्ट फोर्थ इज क्वाड्रिनोमियल. सो क्वाड्रिनोमियल मीन्स ऑब्वियसली 4 टर्म्स आर प्रेजेंट. 4 टर्म्स होती हैं इसके अंदर. क्या एग्जाम्पल होगा?
कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। P4 प्लस 2Q ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वाड्रिनॉमियल एज देयर आर 4 टर्म्स इन इट, राइट चिल्ड्रन। तो जिसको पता है ये सब चीज़ें, वेल एंड गुड, क्वेश्चन पार्ट पे ध्यान देना, और जिसको नहीं पता है तो देख लो एक बार। तो ये तो होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, अगर 5 टर्म्स हैं या मोर देन 5 टर्म्स है, मोर देन 5 टर्म्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल। उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलिनॉमियल। क्लियर चिल्ड्रन। पॉली मतलब एक्चुअली आप 1 टर्म वाले को भी पॉलिनॉमियल बोल सकते हो, मतलब नॉट नेसेसरी कि 5 टर्म्स या मोर देन 5 वाले को भी पॉलिनॉमियल बोलो। उससे जो कम वाले, मतलब इवन मोनोमियल भी है, तो मोनोमियल इज ऑल्सो नोन एज पॉलिनॉमियल, राइट चिल्ड्रन। सो मूविंग ऑन टू बेस्ड ऑन डिग्रीज पे बात करते हैं। सो बेस्ड ऑन डिग्रीज की बात करते हैं। अब बेस्ड ऑन डिग्रीज में भी सबसे पहले अपन डिग्री की बात करते हैं कि डिग्री होती क्या है, राइट। सो व्हाट इज डिग्री? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स, राइट, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स बोल सकते हो ऑफ वेरिएबल, दैट इज नोन एज डिग्री। सो अगर मैं इस तरह से बोल रही हूँ, एग्जाम्पल लिया मैंने 5x² माइनस 2x5 प्लस 3x4। अब इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री होगी 5 क्यों होगी? क्योंकि 5 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x हेयर, ठीक है। 5 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x हेयर, इसलिए डिग्री होगी 5। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, माइनस 42 PQ प्लस 19 P से 6 माइनस अब इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 6, क्योंकि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 6, इसलिए इसकी डिग्री होगी 6। तो समझ गए हम डिग्रीज क्या होती हैं। तो अब बेस्ड ऑन डिग्रीज ही सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा कांस्टेंट, या जिसे बोल सकते हैं 0 डिग्री पॉलिनॉमियल, ठीक है। इसको 0 डिग्री पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल या 0 डिग्री पॉलिनॉमियल, ठीक है। इसका क्या मतलब है? पावर ऑफ x इज 0, पावर ऑफ वेरिएबल या डिग्री, मैं ये बोल सकती हूँ डिग्री इज 0, डायरेक्ट बोल दो डिग्री इज 0। म्हणजे इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ यह कि अगर मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ x to the power 0, तो इसका क्या वैल्यू होगा? a होगा, क्योंकि x की पावर 0 इज व्हाट? 1, वी नो दिस। या मैं लिखूं 4y0, तो दिस इज 4। तो बेसिकली जितने भी कांस्टेंट्स हैं, राइट, 42 माइनस 53 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल आर व्हाट, जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सब कांस्टेंट या 0 डिग्री पॉलिनॉमियल में आ जाएंगे। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट बात करते हैं अपन लीनियर पॉलिनॉमियल की। लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब क्या हुआ? डिग्री इज 1, डिग्री 1 हो गई, ax प्लस बी। अब देखो टर्म भले ही 2 है,
दिस इज अ बायनॉमियल. बायनॉमियल मतलब दो टर्म्स है लेकिन स्टिल इट इज लीनियर पॉलिनॉमियल. लीनियर क्यों है? क्योंकि जो डिग्री है वो 1 है. अगेन लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. अगर मैंने एग्जाम्पल लिया 52p प्लस q या 93r, तो ये सब क्या है? ये सब लीनियर पॉलिनॉमियल है. क्यों? क्योंकि डिग्री सबकी क्या है? डिग्री सबकी है 1. अगर मैं 3 टर्म भी ले लूं, राइट, अगर मैं 3 टर्म भी ले लूं तो भी क्या होगा? वो खैर वो कांस्टेंट जो होगा वो तो ऐड हो जाएगा इसके अंदर. तो बेसिक मीनिंग क्या है इसका? भले 3 टर्म हो या 4 टर्म हो, पर डिग्री अगर 1 है, डिग्री अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आती है. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बहुत सारी इसकी अलग अलग मतलब अलग से चैप्टर होता है ये, जिसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बनती है. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मीन्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब डिग्री कितनी है? डिग्री इज 2. डिग्री कितनी है? 2 है. अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. अब क्या है? 3 टर्म्स, लेकिन ये क्वाड्रेटिक होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर डिग्री क्या है? 2 है. और इफ आई से 37p स्क्वायर, ये क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक है. क्यों? क्योंकि डिग्री 2. देन इफ आई से ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गए क्योंकि इन सब की डिग्रीज क्या है? इन सब की डिग्रीज 2 है. देन नेक्स्ट इज क्यूबिक. क्यूबिक का क्या है? डिग्रीज 3. डजेंट मैटर कि इसके अंदर टर्म्स कितने हैं, पर डिग्री है 3. सो ऑल दीज आर व्हाट? क्यूबिक. क्योंकि इन सब का क्या है? इन सब का भले टर्म्स कितनी भी है, दिस इज ट्राइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज मोनोमियल, लेकिन ऑल दीज आर क्यूबिक क्योंकि डिग्री इज क्यूब. देन नेक्स्ट इज बाय क्वाड्रेटिक. बाय क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री इज 4, डिग्री इज व्हाट? 4. तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये हो गया इसका एग्जाम्पल. ये हो गया इसका एग्जाम्पल एंड मैनी मोर. राइट, अब इससे भी ज़्यादा जो होते हैं, जिनकी डिग्री ज़्यादा होती है, उनको क्या बोल देते हैं? पॉलिनॉमियल बोल देते हैं. इसके बाद से नेक्स्ट पॉलिनॉमियल आ जाता है. ठीक है, तो ये बेसिक इसके टाइप्स होते हैं. इनको क्या बोला जाता है? यू ऑल नो इट नाउ. सो अब पॉलिनॉमियल होता क्या है? बेसिकली पॉलिनॉमियल अब बेसिकली क्या होता है? आप समझ ही गए, जिसके अंदर क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और वो मतलब वो लाइक कंबाइन होते हैं अलग अलग ऑपरेटर से. क्लियर चिल्ड्रन?
इज दिस क्लियर? अब कौन से पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं? डिग्री, बेसिकली x की जो डिग्री है दैट शुड बी, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, डिग्री ऑफ वेरिएबल should always be non-negative integer, should always be non-negative integer for it to be a polynomial, for it to be a polynomial. Clear children? आया समझ में बात? देखो समझो, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ। -5/x, अब इसमें x क्या है? x का वैल्यू क्या है? -1/2, तो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हुआ, इसका मतलब दिस कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल, राइट। एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, √3x² प्लस √x - 5x। अब ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 1/2। अगेन ये क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, राइट। दिस इज इन व्हाट फॉर्म? p/q फॉर्म, तो ये भी नहीं हो सकता। तो समझ गए हम? काफ़ी देर से मैंने इंक चेंज नहीं करी। सो डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी व्हाट? नॉन नेगेटिव इंटीजर। डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज इट वोंट बी नोन एज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज उसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो आज अभी इतना ही पढ़ेंगे हम बेसिक, और नाउ वी विल डू क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आओ चलो अब अपन करते हैं चंद क्वेश्चंस। सो माय क्वेश्चन सेज, कहाँ गया पेन मेरा? माय क्वेश्चन सेज, a car is slowly driven in a road full of fog. A car is slowly driven in a road full of fog. In a road full of fog, the car passes a man. The car passes a man. The car passes a man who was walking at the rate of, who was walking at the rate of, at the rate of 3 kilometer an hour, 3 kilometer an hour in the same direction. In the same direction. In the same direction. अब ये क्या होगा? He could see the car for 4 minutes. He could see the car for 4 minutes and was visible for up to, and was visible for up to a distance of 100 meters. The speed of the car is, now the speed of the car is obviously in kilometer per hour. We are supposed to calculate. A ऑप्शन मुझे दिया है 4 1/2, B ऑप्शन मुझे दिया है 4, C ऑप्शन दिया है 3 1/2,
एंड डी ऑप्शन इज 3. क्लियर चिल्ड्रन? करो इस क्वेश्चन को, प्लीज डू इट. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? A car is slowly driven in a road full of fog. ठीक है, the car passes a man who was walking at the rate of. अब जो मैन है उसकी स्पीड हमको दे रखी है, जो मैन की स्पीड दे रखी है एंड लाइक वी आर गिवन द स्पीड ऑफ मैन. मैन की जो स्पीड है वो हमें दे रखी है और कार की नहीं दे रखी है, राइट? बट ये बोल रहे हैं कि दे आर वॉकिंग इन, लाइक दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन का मतलब मुझे अब क्या करना है, बेसिकली इनकी रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी, राइट? ही कुड सी द कार फॉर 4 minutes एंड वॉज विजिबल फॉर अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters. तो अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब मुझे रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो मैं कार की जो स्पीड है उसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ. सो लेट द स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू x km/h. ठीक है, ये मैंने ले लिया. अब स्पीड ऑफ मैन कितना है? स्पीड ऑफ मैन कितना दे रखा है मुझे? 3 km/h दे रखा है, राइट? अब देखो वो क्या बोल रहा है, द कार पासिस अ मैन हु वाज वॉकिंग एट दिस इन द सेम डायरेक्शन. इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हुई? रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, याद है हमको, फिजिक्स में पढ़ते हैं. तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो कितनी होगी? x - 3 km/h. ये हो गई, राइट? अब देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है. ही कुड सी द कार फॉर 4 minutes, ये h है. He could see the car for 4 minutes and was visible for up to a distance of 100 meters. तो 100 meters डिस्टेंस दे रखा है मुझको 100 meters. अब उसको मैं किलोमीटर में चेंज कर लेती हूँ. डिस्टेंस इक्वल्स टू 100 meters इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/10 kilometers. राइट? 1/10 किलोमीटर्स. क्योंकि क्या करूंगी मैं? 1000 से डिवाइड कर दूंगी. 1000 से डिवाइड करते ही 1/10 किलोमीटर आ जाएगा. आप 0.1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. मैं तो अपना ये इजी करने के लिए लिखा है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए. तो अब देखो टाइम कितना दे रखा है? सी डिस्टेंस दे रखा है. ही कुड सी द कार फॉर 4 minutes. टाइम दे रखा है 4 minutes एंड डिस्टेंस मुझको दे रखा है 100 meters, राइट? तो अब मैं क्या करूंगी? टाइम इज गिवन टू मी एज, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. टाइम कितना दे रखा है? इट इज 4 minutes. तो इसको भी मैं आर में चेंज कर लूँ, तो 4/60 मिनट को आर में चेंज कर दिया मैंने, राइट? अब स्पीड कितनी होती है? स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी नो दिस, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो मैं, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ द कार ही पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लूंगी. डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है? अब देखो स्पीड निकालनी है. स्पीड मुझे पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या है? x - 3. भाई कार की स्पीड तो मैंने x मान ली है ना. रिलेटिव स्पीड क्या है? x - 3 होगी कार की. किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में. भाई मैन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड ऑफ कार मान लेते हैं, राइट? रिलेटिव स्पीड ऑफ कार, राइट? रिलेटिव स्पीड ऑफ कार कितनी होगी? x - 3 इक्वल्स टू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कितना है? 1/10 अपॉन टाइम कितना है? 4/60.
सही है, यही करना है भाई। स्पीड ऑफ कार हमें फाइंड करनी है, तो स्पीड ऑफ कार ऑब्वियसली रिलेटिव स्पीड ही फाइंड करेंगे हम। मतलब रिलेटिव स्पीड हमने निकाल रखी है x-3, तो उससे मुझे कार की एक्चुअल स्पीड पता लग जाएगी, राइट। कार की जो एक्चुअल स्पीड है वो मुझे इससे पता लग जाएगी, क्योंकि ये सब तो रिलेटिव निकल रहा है। देखो रिलेटिव स्पीड ली हमने, अज्यूम करी, मतलब निकाली x मान करके, फिर डिस्टेंस भी था और टाइम भी था, तो अब उससे हम फाइंड कर लेंगे x-3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 3/2, राइट। 3/2 हो जाएगा, 2 से मैं सबट्रैक्ट 2 3 ज़ा 60, राइट। 3/2 हो जाएगा। x-3 इक्वल्स टू 3/2। इसको आगे मैं सॉल्व करती हूँ। x-3 इक्वल्स टू 3/2 कितना हो जाएगा, 3 को उधर लेके जाएंगे अपन, x इक्वल्स टू 3/2 प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 9/2। 9/2, तो अपने को ऑप्शंस क्या दे रखे हैं भाई, ये x का अपना निकल गया, ये निकालना था x किलोमीटर्स, तो ये तो इसमें दे रखा है अपने को, तो अपन इसको चेंज कर लेते हैं। विच विल बी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 1/2 किलोमीटर्स, जो कि कौन सा ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन, राइट। राइट चिल्ड्रन, क्लियर। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, इफ 3x + 1 इक्वल्स टू 2y - 1 इक्वल्स टू 5z + 3 इक्वल्स टू 7w + 1 इक्वल्स टू 15, राइट। ये मुझको दे रखा है 15। तो अब मैं इससे क्या आगे का क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शंस अपने को क्या दे रखे हैं, 1 2 3 and none of these। क्या चिल्ड्रन, अब अपन इसके अंदर करेंगे इंचेंज और फिर अपन करेंगे इससे क्वेश्चन। तो करो आप, थोड़ा सा आप भी करो, फिर मैं करके बताऊंगी इसे। ऑब्वियसली 3x + 1 इक्वल्स टू 2y - 1 इक्वल्स टू 5z + 3 इक्वल्स टू ब्ला 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 ब्ला। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 3x + 1 इक्वल्स टू 15 लिखा मैंने सबसे पहले, क्योंकि ये सब इक्वल टू 15 है, तो सबसे पहले मैंने इसको कंसिडर कर लिया। 3x + 1 इक्वल्स टू 15 लिख दिया, तो इस हिसाब से 3x इक्वल्स टू 14 हो गया और x कितना आ गया, 14/3, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मेरी कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो अब इसको मैं इक्वल टू 15 डाल देती हूँ, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 15 and 16, y इक्वल्स टू 8। वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, next equation, नेक्स्ट क्या कहेगी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है अपनी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, 7w + 1 इक्वल्स टू 15, 7w w is equals to 2। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, अब हम इसके अंदर इन वैल्यूज को डाल सकते हैं। डालते हैं, चलो 6
x की जगह पे क्या आ जाएगा 14/3 माइनस 3, y की जगह पे 8 प्लस 5, z की जगह पे 12/5 माइनस 8, w की जगह पे 2, 28, 24, 12, 16। कितना आंसर आ गया भाई हैं बचुआ, कितना आंसर आ गया इसका? दिस इज 8, 9, 10, 2, 3, 4, 40, 6, 10, 2, 3, 4, 40। अरे ये तो 0 आंसर आ गया इसका, मतलब डी ऑप्शन हो गया इसका। तो आगे खजब में बात आए, खजब में नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? 5 years ago, the average age of Aruna Roy David and Sam was 45 years. Now, Shikha joins them. Now, the average age of all the five, the average age of all the five now is 49 years. Clear? Present age of Shikha is, the present age of Shikha in years is, ये आपको बताना है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। A is 45, B is 43, C is 51 and D is 48. क्लियर? करो इस क्वेश्चन को और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। इसमें अपन अज्यूम कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुणा रॉय, डेविड एंड सैम बी A, B, C and D respectively. Clear children? अब देखो 5 years ago, see 5 years ago उनकी एज कितनी थी? 5 years ago their ages were 8 minus 5। भाई ये तो प्रेजेंट एज है। 5 years ago क्या था? A minus 5, B minus 5, C minus 5 and D minus 5। यही थी इनकी एजेस। अब वो क्या बोल रहा है? इनका एवरेज दे रहा है
5 ईयर्स अगो की जो इनकी एजेस है उसका वो एवरेज दे रहा है. कितना दे रहा है? a माइनस 5, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, प्लस b माइनस 5 प्लस c माइनस 5 प्लस d माइनस 5, और इनकी एजेस का एवरेज कितना देता है वो 45. ठीक है, 45. So how much will this become, children? A plus B plus C plus D minus 20, and this becomes 200, right? Right, children? 16 and या हमने कुछ गड़बड़ कर दी है. 4 is 20, 18, sorry, this will be 18, children. राइट, इधर 2 और ऐड कर देंगे, मतलब बेसिकली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा. क्लियर? ये हमारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई एक इस क्वेश्चन के अंदर. अब नेक्स्ट देखो, शिखा जॉइन्स देम. नाउ द एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 नाउ इज 49. मतलब अपन मान लेते हैं, लेट शिखा's एज बी x, लेट शिखा's एज, प्रेजेंट एज, शिखा's प्रेजेंट एज बी x. तो अब पांचों का वो अपने को क्या बता रहा है? पांचों का एवरेज दे रहा है, विच इज व्हाट? विच इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 49, राइट? यही दे रहा है वो. तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? सी, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस, राइट? आई नो द वैल्यू ऑफ दिस इज 200 बाई हियर. यहाँ से मैं जानती हूँ कि इसका वैल्यू 200 है, तो मैं क्या करूँगी? आई सिंपली पुट इट, राइट? 200 प्लस एक्स इक्वल्स टू 49 इंटू 5 कर देंगे अपन, तो मुझको कितना मिलेगा? आई विल गेट 45, 24 टू 45. तो एक्स कितना मिल गया मुझको? 45 ईयर्स. यानी कि ये किसकी एज हो गई? जिसको भी हमने माना था, यानी कि शिखा की एज हो गई. और क्या वो यही पूछ रहा है? द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा इज यस करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. व्हाट जस्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है द फ्रैक्शन b अपॉन 3x minus 1 is subtracted from the fraction a upon 2x plus 3. The resulting fraction is what is it? Is minus 11 upon 2x plus 3, 3x minus 1. Now what we are supposed to find? Then a plus b is dash. इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? 11 minus 11, 5 and minus 5. करो इस क्वेश्चन को. Kindly do this, children. मैं करूं. Let me do it. So this is subtracted from this. Let me do it. A upon 2x plus 3 minus b upon
3x माइनस 1 जो कि मुझे दिया है -11, 2x प्लस 3, 3x माइनस 1 ये दे रखा है मुझको। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे कि हम करते हैं उसी तरह से। a 3x माइनस 1 माइनस b 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 3x माइनस 1 इक्वल्स टू -11 2x प्लस 3 3x माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, तो मेरे पास फाइनल क्या बचेगा, तो वो अपन लिख लेते हैं। पूरा इक्वेशन सॉल्व करके लिख लेते हैं, मतलब ओपन 3ax माइनस a माइनस 2bx माइनस 3b, ये हो जाएगा आंसर इक्वल्स टू -11, राइट। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, x का टर्म्स एक साथ ले लेते हैं अपन, x वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x, मेरे पास टर्म्स कैसे हो जाएंगी 3a माइनस 2b होल x माइनस कॉमन ले लिया a प्लस 3b इक्वल्स टू -11, राइट। अब मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। अब कंपेयर किया तो देखो यहाँ पे x का टर्म है 3a माइनस 2b, यहाँ पे x का टर्म एब्सेंट है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है a प्लस 3b, मतलब ओवरऑल माइनस a प्लस 3b इक्वल्स टू -11 बिकॉज दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, तो क्या आंसर आ जाएगा -a, मतलब माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो लिखने की ज़रूरत नहीं भाई। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं अपने को। डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं a प्लस 3b इक्वल्स टू 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं या डायरेक्टली इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। तो इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन तो 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 0 ही रही, यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 3a प्लस 9b 33। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, माइनस माइनस एंड माइनस, तो मेरे पास आ गया क्या, ये तो कैंसिल आउट हो गया 10 11 माइनस 11b इक्वल्स टू -33। सो b कितना आ गया 3 आ गया, b आ गया 3। अब मैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, मतलब इसमें या तो इसमें लेट इट बी 1 इक्वेशन और इसको मैं 2 इक्वेशन बना देती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक में भी डाल सकते हैं हम। तो अब मैं इस वाली इक्वेशन में अगर पुट करूँगी तो मेरे पास 3a इक्वल्स टू, दिस इज 3 2 6 इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, राइट। नाउ व्हाट इज इट आस्किंग, वो क्या पूछ रहा था, अपने से पूछ रहा था a प्लस b। It was asking us a plus b, वो कितना हो जाएगा, a कितना है 2 प्लस 3 विच इज 5, तो मेरा 5 ऑप्शन जो है कहाँ है, वो यहाँ है, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन, सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ रहे होंगे। Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye. And please do give your feedback. कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ पूछो। NMTC का बुकलेट अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। उसके क्वेश्चंस करना प्लीज़ फटाफट से स्टार्ट करो। Okay children, bye bye, take care.